अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। अगर आप किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्त करना चाहते हैं तो ये नक्शे आज़म इस्तेमाल करके किसी को भी अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर सकते हैं। इस अमल ख़ास के इस्तेमाल के बाद जिसे भी अपनी मोहब्बत में दीवाना बनाना चाहते हैं वो आपको देखते ही आप पर दिलो जान से आशिक हो जाएगा। मोहब्बत के लिए एक बेहतरीन तरीका व अमल ये नक्शे आज़म है। अगर कोई किसी पर आशिक हो और वो उससे बात ना करता हो या मुलाकात का कोई मौका न मिलता हो तो ये अमल उन सभी के लिए ख़ास है। नक्शे आज़म की पूरी जानकारी से पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इस नक्शे आज़म के एक बार के इस्तेमाल से ही महबूब आपकी मोहब्बत में ग़ुलाम हो जाएगा। वो आपकी याद में हर वक्त डूबा रहेगा और आपके प्यार में दीवाना हो जाएगा। प्यार में मतवाला कर देने वाले इस नक्श की जानकारी और इजाज़त के लिए वीडियो पूरी देखें। मुकम्मल जानकारी लेने के बाद ही इस नक्श का इस्तेमाल करें। नक्श इस तरह से बनाना है। नक्श बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक इस तरह का नक्श बना लेना है जिसमें 8 खाने हों, 4 बॉक्स बने हों। इस तरह का एक नक्श बना लें। उसके बाद दूसरा नक्श इस तरह से बना लें जिसमें भी 8 खाने हों, 8 बॉक्स हों, और तीसरे नक्श में भी आपको 8 बॉक्स बना लेने हैं। अब आपको सबसे पहले ये वाला नक्श भरना है। यहाँ से आपको भरना शुरू करना है। आपको सबसे पहला खाना ऊपर वाला ये वाला भरना है। इसमें 786 नहीं लिखना है। इस खाने में आपको सबसे पहले लिखना है 1 और इसके बगल में दूसरे नंबर में आपको लिखना है 7। इसके बाद आपको दूसरा खाना ये वाला भरना है। यहाँ पर आपको लिखना है 3 और यहाँ पर आपको लिखना है 6। इसके बाद आपको इसके नीचे वाला ये वाला खाना भरना है। यहाँ पर आपको लिखना है 5 और यहाँ पर आपको लिखना है 4। इसके बाद आपको ये वाला खाना भरना है। यहाँ पर आपको लिखना है 8 और यहाँ पर आपको लिखना है 2। इसके बाद आपको दूसरा नक्श ये वाला भरना है। यहाँ पर आपको सबसे पहला खाना ये वाला भरना है। यहाँ पर आपको लिखना है 9 और यहाँ पर आपको लिखना है 14। इसके बाद आपको दूसरा खाना ये वाला भरना है। यहाँ पर आपको लिखना है 13। इसके बाद दूसरे खाना ये वाला भरना है। यहाँ पर लिखना है 12। इसके बाद तीसरा खाना ये वाला भरना है। यहाँ पर आपको लिखना है 11 और यहाँ पर लिखना है 17। इसके बाद ये आखिरी खाना ये वाला भरना है। यहाँ पर आपको लिखना है 15 और यहाँ पर लिखना है आपको 18। इतना लिखने के बाद ये नक्श आपके 2 तैयार हैं। तीसरा नक्श आपको ये वाला भर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये वाला खाना भरना है। यहाँ पर आपको लिखना है 21। इसके बाद ये वाला खाना भरना है। यहाँ पर लिखना है 18। आप वीडियो रोक रोक कर और अच्छी तरह से समझकर तभी ये नक्श बनाएं। चाल का बहुत ही ध्यान रखें। चाल मैंने आपको बता दी है जिस तरह से भरना है। अगर आप अच्छी तरह से आपने मेरी वीडियो को देखा है तो आप मेरी इस चाल को और इस नक्श के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। आपको यहाँ पर 21 और यहाँ पर 18 लिखना है। इसके बाद आपको दूसरा खाना ये वाला भरना है। यहाँ पर आपको लिखना है 17 और यहाँ पर लिखना है 24। तीसरा खाना ये वाला भरना है। यहाँ पर आपको लिखना है 19 और यहाँ पर लिखना है 23। और आखिरी खाना ये वाला भरना है। यहाँ पर आपको लिखना है 22 और यहाँ पर आपको लिखना है 20। इसमें किसी का नाम नहीं लिखना है। आपको इस तरह से ये 3 नक्श आपको बना लेने हैं। अब आपको 3 नक्श बनाने के बाद आपसे एक बार फिर गुजारिश,
इस वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। ये नक्श आपका तैयार है, ये आपका नक्श मुकम्मल है। ये 3 नक्श हैं, एक ये नक्श है, दूसरा ये नक्श है और तीसरा ये नक्श है। इन तीनों के इस्तेमाल के बारे में जानकारी के लिए आप वीडियो आखिर तक देखते रहें। आपको सबसे पहले इन नक्शों को के बारे में जान लें कि कितने टाइम में बनना है। इन तीनों नक्शों को किसी भी दिन बना सकते हैं। इन नक्शों को किसी भी टाइम लिख सकते हैं। इनके लिए न कोई दिन मुकर्रर है और ना कोई टाइम मुकर्रर है। आपको जब टाइम हो, जब जिस दिन भी आपको मौका हो, ये नक्श आप बना सकते हैं और किसी भी टाइम आप इन नक्शों को बना सकते हैं। इन नक्शों के लिए किसी ख़ास पेन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास मुहैया पेन हो उससे इन नक्शों को आप बना सकते हैं। नक्श लिखने के बाद आपको सबसे पहले 1 नंबर नक्श को, ये जो है 1 नंबर नक्श, इस नक्श को आप ताबीज़ की शक्ल में बना लें और अपने गले में पहन लें। इसके बाद दूसरे नक्श को, इस नक्श को पानी में घोलकर या किसी शरबत वगैरह में, जो भी आपको आसान लगे उसमें घोलकर अपने महबूब को पिला दें। ये नक्श आपको, पहले नंबर का नक्श आपको पहनना है, दूसरे नंबर के नक्श को अपने महबूब को पिला देना है। किसी भी ज़रिए से, किसी भी सूरत में आप इसे पिला सकते हैं। किसी के दूसरे के भी हाथ से आप इसे पिला सकते हैं। और तीसरा नंबर नक्श ये है, इस नक्श को महबूब के दरवाजे पर दफन कर देना है। इस नक्श को महबूब के दरवाजे पर दफन कर देना है। इतना करने के बाद आप समझ लें कि आपका काम मुकम्मल हुआ। इतना करने के बाद महबूब से मिलने के लिए आप जाएं। आप खुद ही देखेंगे कि महबूब दीवानों की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। आप ये जान लें कि जिसके गले में ये नक्श होगा, ये तावीज़ होगी, उसी का मसला हल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस अम्ल की इजाज़त आम है अगर आपका मकसद जायज़ है। ये अम्ल सिर्फ जायज़ मकसद के लिए है।
आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त के साथ।